पीवाईक्यू को सॉल्व करना आपको करवा सकता है फेल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के टाइम में सिनेरियो पूरा ही चेंज हो चुका है। कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, एग्जाम्स अपना पैटर्न बदल रहे हैं। यूपीएससी सीएससी ने तो इस बार सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। एसएससी सीजीएल का पैटर्न भी बदल चुका है। आयोग इतना तेज तो है कि वह खुद के पूछे सवाल दोबारा नहीं पूछेगा। तो आप सब ये पूछोगे, संदीप भैया अब करें क्या, पीवाईक्यू को देखना ही बंद कर दें क्या? रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ। मैंने अपने यूपीएससी की जर्नी में कुछ चीज़ें नोटिस की हैं और उनसे मैंने 9 रूल्स बनाए, जिनमें से 3 को मैं यहाँ बताने वाला हूँ और थर्ड रूल मेरा पर्सनल फेवरेट है और आजकल उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। थर्ड रूल एक मिठाई की तरह है जिसे मैं एंड में खाऊंगा, सॉरी बताऊंगा। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, नहीं तो ऐसी वीडियो कैसे देख पाओगे आगे। तो अब जल्दी से मैं वो तीनों रूल आपको बताता हूँ जिनसे आप किसी भी एग्जाम्स को अच्छे से टैकल कर पाओगे। ऑल्दो ये रूल मैंने स्पेशली यूपीएससी के लिए बनाए हैं, पर ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर काम करेंगे। इसमें से पहला रूल है थीम्स रिपीट्स नॉट क्वेश्चंस। सुनने में आपको ये बहुत ही जर्नल लगेगा, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन 2021 ईपीएफओ एओईओ के एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी 21 ईपीएफओ एओ और ईओ के एग्जाम का। तीसरा क्वेश्चन 2015 एपीएफसी का है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स हैज अ मिसमैच्ड पेयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द वर्ड वैक्सीन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है बिसाइड्स resistance to pests, what are the other prospects of which plants have been generally engineered? अब आप कहेंगे संदीप भैया देख लिए तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, क्या सिमिलरिटी है इनमें? अरे मेरे प्यारे गुलाब जामुनो, गौर से देखो। पहले में क्रोमोसोम्स पूछा गया, दूसरे में वैक्सीन और तीसरे में प्लांट जेनेटिक्स से सवाल है। तीनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं डीएनए इंजीनियरिंग से। ये तीनों क्वेश्चंस हैं बायोटेक के टॉपिक जेनेटिक्स से। यहाँ रिपीट हुई है थीम जेनेटिक्स, ना कि डायरेक्ट पीवाईक्यू। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के एग्जांपल्स मैं सीएससी, यूपीपीसीएस और सीजीएल के अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा के दे सकता हूँ, पर समय कम है। तो चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 2 है फाइंड डायमेंशन ऑफ सिलेबस थ्रू अ पीवाईक्यू एनालिसिस। अब आप देखो ऑफिशियल सिलेबस को, जो कि ईपीएफओ के नोटिफिकेशन में। सिलेबस क्या कह रहा है? पॉइंट ए है जर्नल इंग्लिश, वो भी वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। दूसरे पॉइंट में इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, कल्चरल इवेंट। तीसरे पॉइंट में पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन। चौथे में गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पांचवें में प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। अगले में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड इंश्योरेंस। देन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जर्नल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जर्नल मेंटल एबिलिटी, और एंड में सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब सिर्फ इस ऑफिशियल सिलेबस को देखकर आप क्या ही पढ़ लोगे और क्या ही जान लोगे, इसे देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पीवाईक्यू का इन डेप्थ एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि जस्ट पीवाईक्यू को सॉल्व कर देना। सिलेबस को मैं पहले ही डिकोड कर चुका हूँ, अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक राइट साइड के आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि सिलेबस में सिर्फ जर्नल साइंस लिखा है, पर साइंस के क्वेश्चंस के अलावा इसमें पूछे गए हैं जेनेटिक्स, स्पेस टेक जैसे टॉपिक्स से बहुत से क्वेश्चंस। और जिस हिसाब का इस बार का यूपीएससी सीएससी का एग्जाम आया था, उस हिसाब से भरोसा नहीं किया जा सकता सिर्फ सिलेबस में। जैसा कि आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2017 में ईपीएफओ के ईओ और एओ में पूछा गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसरो इन अगस्त 2016 सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्क्रैमजेट इज करेक्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो सर करंट अफेयर का है। बाबू, करंट अफेयर का क्वेश्चन प्योरली ये तब होता जब क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया होता कि अगस्त 2016 में इसरो ने इनमें से कौन से इंजन का टेस्ट किया, और ऑप्शन में होता रैमजेट इंजन, टर्बोजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन। पर उसने पूछ लिया है स्क्रैमजेट इंजन के बारे में और ऑप्शन में दे रहा है इट कैन एफिशिएंटली ऑपरेट बोथ
in subsonic and supersonic combustion mode, India is the first country to demonstrate the fighting testing scramjet engine. तो अब ये क्वेश्चन इसने करंट अफेयर का साइंस एंड टेक्स से कनेक्ट करके पूछ लिया है, ठीक है। वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। अभी आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में इसने पूछा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक का यूज हम कहाँ करते हैं? अल्जाइमर डिसीज में, डिस्प्यूट पेरेंटेज, एड्स, येलो फीवर। ऑल्दो इसका आंसर बी होगा कि पेरेंटिंग में यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ पे विवादित जनकता होती है, मतलब किसके पेरेंट्स कौन है, इसमें यूज़ किया जाता है। बट आप इसको देख पा रहे हैं ये पूछ कैसे रहा इन क्वेश्चंस को, कि आपको यहाँ पे सिलेबस को डिकोड करना पड़ेगा। ये बेसिक साइंस के तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन है बायोटेक का, स्पेस टेक का, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे। बेसिक साइंस के कुछ क्वेश्चन होंगे, बट जो ऑल्दो अगेन अलग क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जहाँ पे आप एज ले सकते हैं। सिर्फ अगर आप PYQ सॉल्व करके चले जाओ उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप करंट अफेयर को बस ऐसे पढ़ के चले जाएंगे। अब आप पढ़ के चले जाते, इसरो का अगर उस टाइम पे करंट अफेयर होता, जो कि मैं साइंस के एनालिसिस वाली वीडियो में दूंगा, कि सिर्फ ये देख लेते कि इसरो ने अगस्त में स्क्रैमजेट इंजन लॉन्च किया, बट आपको पढ़ना क्या था, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा PYQ से, कि अगर स्क्रैमजेट इंजन इसरो ने सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया था तो स्क्रैमजेट इंजन है क्या, इससे पहले कौन सा था, इन इंजनों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब क्वेश्चंस बन रहे हैं ऐसे। तो सिलेबस में सिर्फ जर्नल साइंस मेंशन होने पर सिर्फ उसी के भरोसे बैठना मूर्खता होगी। EPFO के एग्जाम में, EPFO का जो एग्जाम है वो भी कौन कंडक्ट करवा रहा है? UPSC। तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको NDA और CDS के क्वेश्चन पेपर भी देखकर जाने पड़ेंगे। मैंने भी कुछ EPFO के एनालिसिस के वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। अब बारी आती है रूल नंबर 3 और मेरे फेवरेट रूल की, जो कि है एनालाइज द ऑप्शंस टू, नॉट जस्ट ओनली PYQs। कहने का मतलब ये है कि आपको बस PYQ के भरोसे नहीं बैठना, आपको उनके ऑप्शंस को भी एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर UPSC या कोई भी एग्जाम कमीशन कुछ भी पूछ रहा है और उसमें कुछ ऑप्शंस दे रहा है, तो वो जो ऑप्शंस दे रहा है वो भी बहुत सोच समझ कर दे रहा है। ऐसे ही कुछ भी ऑप्शंस में नहीं डाल दिया जाता, उसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस जरूर होता। आइए देखते हैं कुछ सवालों को। मैं यहाँ साइंस के सवाल इसलिए ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो नो नो। एक वजह और भी है कि मुझे साइंस के PYQ एनालिसिस की वीडियो बनानी थी, पर मुझे अभी ये क्रूशियल नॉलेज शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि एग्ज़ाम को सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अभी भी आप फटाक से सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो जल्दी से जानते हैं ऑप्शंस को एनालाइज करना ज़रूरी क्यों है और हम ये कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि 2017 EPFO A और EO के एग्जाम में है। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज नॉट डायमेटिक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, वाटर, आयरन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये भी 2017 के एग्जाम में आया था। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे सेम है, ठीक है, यानी नाइट्रोजन के बारे में UPSC आपसे जानना चाह रहा है। ऐसे ही 2021 में आए एक एग्जाम को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द pH। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसके 93 में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब आपके पास क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड और नाइट्रोजन आगे भी रिपोर्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन में नाइट्रोजन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। नाइट्रोजन और क्लोरीन फिर से रिपीट हुआ, दैट मीन्स इन पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि आपको इनकी जो गुणधर्म या विशेषताएं होंगी वो पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैजुअल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का कैजुअल एजेंट क्या है? इसमें ऑप्शंस क्या है, वायरस, नेमेटोड, फंगस, नॉन क्लोरोफिस जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है। और इधर अगर हम देखेंगे 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि इनमें से ब्यूटी ऑफ सम हिस्टोरिकल, सॉरी 2015 में नहीं आया ये क्वेश्चन, शायद 2021 या 17 में आया हुआ, मैं आपको चेक करके एक बार बता दूंगा।
कि beauty of some historical monument is generally affected by the growth of certain living organisms। ठीक है, इसके ऑप्शन देखेंगे आप फिर से, वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेंस, एम्फीबियन प्लांट्स। ठीक है, तो ऑल्दो इसका जो ऑप्शन होगा वो लाइकेंस सही होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, ये सब ऑप्शंस रिपीट हो रहा है, और वायरसेस एंड बैक्टीरिया से तो भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके यूपीएससी सीएससी में, सीडीएस में और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में। हम बहुत से एग्जाम पेपर को स्टडी करके ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बना रहे हैं, जो कि जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल अल्फा प्रोटोन पर शेयर की जाएगी। वो आपके फ्यूचर में होने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप ईपीएफओ में आए PYQs के बारे में और जानना चाहते हैं तो राइट साइड में दिख रही प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।